जो जिस भाव से भजता है उस भाव से भगवान उस पर कृपा करते हैं। लेकिन कृष्ण के भी भागवत में दो स्वरूप है। जो कृष्ण अवतार हुआ है उसमें भी कृष्ण के दो स्वरूप हैं। दो स्वरूप कौन से हैं? एक होता है ऐश्वर्यपूर्ण भगवान, एक होता है माधुर्यपूर्ण भगवान। मतलब ऐश्वर्य मतलब जिसमें वैभव बहुत हो, और माधुर्य जिसमें प्रेम बहुत हो। एक तरफ ब्रज का कन्हैया है जिसके पास वैभव कुछ नहीं है, गैया चराता है, ग्वारिया है, राजाधिराज है, महाराज है। पर ब्रज में ये कृष्ण भगवान है, ऐसा भाव ना तो कभी उस समय था और ना आज भी है। आज भी ब्रज के लोग भगवान को भगवान नहीं मानते। तो इसीलिए वो जो बातें की जाती हैं कृष्ण की, विशेषकर वो उस वाले कृष्ण की जाती हैं जो ब्रज में था, जो कन्हैया कृष्ण था, जो श्याम सुंदर था, जो गोपियों का कृष्ण था। उस भगवान की भागवत में विशेष चर्चा की जाती है, क्योंकि उस भगवान में प्रेम है, मधुर है, मधुरता है, माधुर्य। तो फिर क्या वो द्वारिका चले गए तो मधुरता खत्म हो गई? बोले नहीं, खत्म तो नहीं हुई, भगवान तो मधुरता से भरे हुए हैं। पर अब जैसे सामने वाले की रुचि वैसा भगवान व्यवहार करने लगते हैं। ब्रज में लोग मधुरता से व्यवहार करते थे तो भगवान ने वैसे ही रूप बना के रखा। मथुरा और द्वारिका में जाकर के लोग इनके साथ राजा जैसा व्यवहार करने लगे तो ये राजाधिराज बन गए। कृष्ण तो एक ही है, पर जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और श्री कृष्ण जो है ना वो बड़े ही जैसे पानी होता ना, पानी को सर्कल वाले बर्तन में डाल दोगे तो उसमें सर्कल गोल गोल बर्फ जमेगी। आप उसमें ट्रायंगल कोई बर्तन में पानी को जमा करोगे तो ट्रायंगल, मतलब पात्र कैसा है, बर्तन कैसा है, उसके हिसाब से पानी शेप साइज धारण कर लेता है। वैसे ही श्री कृष्ण है, जल के समान बहते हो। योगियों के लिए कृष्ण योगी नजर आता है। लोग कहते हैं योगीराज श्री कृष्ण। ब्रज में कोई कहते योगीराज कृष्ण तो उसको डंडा मार के भगाएंगे। बोले भैया हमारा जो ब्रज को कन्हैया ये योगीराज कृष्ण ना है, ये तो हमारो लाला है। यहाँ ब्रज में योगीराज कृष्ण की कोई जगह नहीं है। यहाँ तो प्रेम स्वरूप कृष्ण की पहचान है। पर हाँ, ये मनाही भी नहीं की जा सकती कि कृष्ण का एक एंगल है योगीराज श्री कृष्ण के रूप में। भगवत गीता सुना रहे कुरुक्षेत्र की भूमि में ये भी एक कृष्ण का एंगल है। अपने परिवार पोता पोती सब खानदान को लेके बैठ के उनको उपदेश दे रहे हैं, ये भी कृष्ण का एक एंगल है। और ब्रज में माखन चुरा रहा है, ये भी जाको जैसा भाई, जिसको कृष्ण ज्ञानी रूप में भाए तो वो कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण को भजो, द्वारिका वाले कृष्ण को भजो। पर हाँ इतना तो कहेंगे कि भैया जो रस ब्रज के कृष्ण को भजने में है ना, वो रस दूसरा कहीं नहीं है। ब्रज के कृष्ण की बात ही अलग है। इतना सीधा, इतना सरल, इतना रस से भरा हुआ है, रस से ओतप्रोत है। देखने में भी सुंदर, बोलने में भी सुंदर, लीला करने में तो पूछो ही नहीं। एक से बढ़कर एक लीला कर रहे हैं ठाकुर जी ब्रज में। तो ब्रज वाला जो कन्हैया है वो मधुरता से भरा हुआ है, वो माधुर्य से भरा हुआ है। इसलिए ब्रज के सब लोग इस मधुर रस में डूबे हुए हैं।
कल आपने कथा सुनी, छोटे छोटे प्रसंग सुने भागवत के, तो कोई व्यक्ति ऐसा बचा नहीं जो कृष्ण के प्रेम में डूबा ना हो। जो जहाँ जैसा है, बालक तो बालक, जवान तो जवान, गोपी तो गोपी, ग्वाला तो ग्वाला, सब लोग श्री कृष्ण के प्रेम में रस में डूबे हुए हैं। और कृष्ण की एक और अच्छी लीला ये है, कृष्ण बच्चों को बच्चों जैसा लगता है। किसी बालक को कृष्ण कथा सुनाओ तो बोलेगे तो एकदम हमारे जैसे ही है, खूब नटखट लीला करता है, बाल लीला करता है। युवा को कृष्ण कथा सुनाओ तो वो कहेगा अरे श्री कृष्ण तो हमारे जैसे ही है। ज्ञानी को सुनाओ तो ज्ञानी को लगेगा कृष्ण तो हमारे जैसा ज्ञानी है। किसी प्रेमी को सुनाओ तो वो उसको कृष्ण अपने जैसा लगे। इसलिए सारी दुनिया में अवतार बहुत हुए हैं, पर इस दुनिया में बस एक ही अवतार को पूर्णावतार कहा गया है, और वो है श्री कृष्ण। पूर्णावतार, हर चीज में पूर्ण हो, वो है श्री कृष्ण। तो ऐसे श्री कृष्ण को गोपियों ने अपना मन दे दिया, अपना दिल दे दिया। और भैया देखो, जिसने अपना मन श्री कृष्ण को दिया है ना, जिसने अपना मन श्री राधा रानी को दिया है, जिसने अपना मन भगवान को दिया है, उसी का मन जीवन भर संतुष्ट और आनंद में रहा है। नहीं तो जिन्होंने अपना मन दुनिया वालों को दिया है ना, दुनिया कभी भी किसी को पूरी नहीं मिलती है। संसार जिसको भी आज तक मिला ना, अधूरा ही मिला, कभी किसी को पूरा नहीं मिलता है। बताओ किसी को पूरा मिला हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संसार में कमी छूट जाती है कि नहीं। ये रिश्ता बहुत बढ़िया तो दूसरे रिश्ते में खटपट हो जाएगी, दूसरा रिश्ता बढ़िया चलेगा तो तीसरे में कुछ गड़बड़ झाला हो जाएगा, धोखाधड़ी हो जाएगी। मतलब कि सीधा सा है कि संसार से जब भी कोई व्यक्ति हटा तो अतृप्त होकर ही हटा। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ हमने तो भैया सब पा लिया संसार में। जब भी गया यहाँ से अधूरा ही गया कि नहीं नहीं ये रह गया, ये रह गया, ये चीज़ रह गई, ये विषय रह गया, ये वस्तु रह गई। और जब अध्यात्म मार्ग में, प्रेम मार्ग में जिसको मिला पूरा मिला। भगवान जब भी मिलते पूरा ही मिलते, और संसार जब भी मिलता अधूरा ही मिलता है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण भगवान है, पूर्ण श्री कृष्ण है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन की गति, हमारा मन अच्छी जगह पर जाकर के लग जाए, तो इस मन को उसको दो जो इसको संभाल करके रख सकता हो। अब हम कहेंगे जी हमारे मन पे तो ऑलरेडी दुनियादारी का कब्जा बना हुआ है कि नहीं। मन के एक कोने में परिवार भी रहता है, मन के एक कोने में व्यापार भी रहता है, मन के एक छोटे से कोने में प्रसिद्धि रहती है, मन के एक कोने में कोई पद की लालसा रहती है। मन में सब छोटे छोटे कोनों में घर बना रखा है, इच्छाओं ने कब्जा कर रखा है। अब देखो, किसी जमीन पर, आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर ले, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वो थोड़ा सा दमदार आदमी है, नहीं मान रहा, कब्जा किए बैठा है आपकी जमीन पे, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा। ये तो दमदार है ही, पर आपको इससे भी कोई और बड़ा दमदार लाना पड़ेगा, जो उसकी जमीन, अगर आप किसी बड़े जमींदार को वो जमीन बेच दोगे और कहोगे भैया ये आपकी है, अगर लेनी है तो इससे ले लो, तुम छुड़वा लो, हम तो कह के थक गए, अगर लेनी है चाहिए तो आप ले लो। तो वो जो दमदार व्यक्ति होगा, वो जिसने कब्जा किया, उससे वो जमीन जो है, वो स्थान जो है छुड़वा के खाली करा देगा। तो अभी मन में किनका डेरा है, किन्होंने घर बना रखा है, बोले मन में काम क्रोध लोभ मोह सबका घर है, सबने अपना घर डेरा डाल रखा है। तो इनसे भी जो शक्तिशाली है, तुम उसको मन सौंप दो कि प्रभु अगर अब ये जगह आपको चाहिए तो खुद खाली करवाओ, खुद इसको छुड़वाओ। और इन सब बुराइयों से भी ज़्यादा शक्तिशाली ठाकुर जी हैं, भगवान हैं,
जब वो खाली कराने पर आ जाए ना, हमारे चित्त को साफ करने का संकल्प ले ले, तो फिर दुनिया की कोई भी बुराई इस हृदय में ठहर नहीं सकती। पर उसके लिए मन उनको सौंपना पड़ेगा, मन उनको देना पड़ेगा। बोले दे तो रखा है हमने, बोले ऐसे नहीं बाहर जीभ जीभ से कह करके कि हाँ हमने तो मन दे रखा भगवान को। वैसे कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और फिर जैसे ही बाहर निकले तो महात्मा जी से कहेंगे महाराज जी मेरा मन नहीं लगता। अभी तो क्या कहते तन मन धन सब तेरा, अब इतनी जल्दी मन मेरा हो गया? मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता भजन करने का, इतनी जल्दी मन मेरा हो जाता है। भगवान भी बैठ के हंसते, अभी बेकार में फालतू में बोल रहा था तन मन धन सब तेरा, अब कह रहा मेरा मन। तो मन किसका है? बोलिए ना, किसका है मन? नहीं पता? हमारा है? हमारा संग देता है? उसको खींच खींच करके लाते हैं कि भैया लग जा थोड़ा भगवान के सत्संग में, लग जा थोड़ा कथा में, लग जा थोड़ा संतों की वाणी में। लगता है 2 मिनट लगेगा फिर उछल के भाग जाएगा। अगर मेरा होता तो सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में होता ना, भाई मेरी वस्तु है, मैं क्या कुछ भी करूं इसका तुमको क्या। पर अगर मन मेरा होता तो हमारे कहे चलता ना, पर मन तो नहीं चलता हमारे कहे, हम मन के कहे चलते। तो फिर मन हमारा कैसे हुआ? मन हमारा नहीं है। मन भी मनमोहन का है, ये तन ये शरीर भी उनका है, ये धन भी उनका है, ये संसार भी उनका है। तो फिर हम क्या हैं? हम उनके दास हैं। हम उनके दास हैं और दास होकर के बस संसार की दुनियादारी की इस परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं, तो उसकी रखवाली कर रहे हैं बस। अब जैसे सेठ जी के अभाव में जो मैनेजर होता है वो सब संभालता है, पैसा, तिजोरी की चाबी, लॉकर की चाबी सब मैनेजर के पास होती है। पर वो घमंड में फूला थोड़ी फिरता है कि लो अब तो मैं मालिक बन गया, इस दुकान का पैसा मेरा। उसको पता है तू कितना भी कमा ले, जाना सेठ जी के जेब में ही है, तू तो बस यहाँ नौकरी कर रहा है, धंधा कर रहा है। तो वैसे ही हमारे सेठ जी कौन है? बोलो ना, कौन है हमारे सेठ? हमारे सेठ है सावरिया सेठ। हमारे सेठ जी हैं वो। और सेठानी कौन है? सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। ये सारी दुनिया जानी है, सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सावरिया है सेठ। श्री श्याम सुंदर हमारे सेठ हैं और हमारी मालकिन, हमारी स्वामिनी कोई और नहीं है, बल्कि हमारी राधा रानी हमारी स्वामिनी है और स्वामी है श्री कृष्ण। और हम कौन हैं?
जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। हम उनके दास हैं, हम उनकी चाकरी करते हैं, हम उनकी नौकरी करते हैं। सेठ के इशारे पर वो जैसा कह दे, सेठ जी ने कह दिया ये काम करना तो करना पड़ेगा, तो वैसे ही हम सब, हमको लग रहा है कि हम कर रहे हैं, पर बस इस जो कर रहे हैं इसको इतना ही मान लो कि ठाकुर जी आपकी सेवा के लिए कर रहे हैं। धंधा कर रहे हैं तो भी किसके लिए कर रहे हैं? ठाकुर जी आपके लिए कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? ठाकुर जी आपकी सेवा कर रहे हैं। घर परिवार को चला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, किसके लिए? तो प्रभु आपने दिया सेवा कि इस परिवार को चलाओ, तो हम चला रहे। भरण पोषण करने वाले तो तुम हो। इतना भक्ति कुछ और नहीं है, भक्ति कोई बड़ा अंबार नहीं है। बस मैं मेरा को हटा के तू तेरा जिस दिन चालू हो जाएगा, भक्ति चालू हो जाएगी। अभी संसार में मेरा लगता है, जब ये तू तेरा लगने लग जाए कि तेरा संसार, तेरा परिवार, तेरा घर, तेरा व्यापार, भक्ति यही है। सब कुछ तेरा, धन तेरा, परिवार तेरा, व्यापार तेरा, सब कुछ तेरा, बस तू मेरा। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन यहाँ जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, अरे ठाकुर जी तो सबके, अरे होंगे सबके होंगे, पर मेरे पहले हैं। तुम्हारे होंगे, तुम अपना भाव अपने पास रखो, पर मेरे लिए तो मेरे पहले हैं। यहाँ दुनिया में कहते मेरा मेरा करने से सब खराब हो जाता है, पर ठाकुर जी के साथ मेरा मेरा जिस दिन करोगे ना, तो उस दिन कल्याण हो जाएगा। इस मेरा में बड़ा आनंद है, इस मेरे में बड़ा रस है। ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी मेरे हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। जब भगवान से जुड़ी चीज अपनी लगने लग जाए, मेरी लगने लग जाए, तो भागवत का रस भी हमको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो गोपियों ने तन भी, मन भी, धन भी, परिवार भी, सब कुछ किसको सौंप रखा है? श्री कृष्ण को। कहीं भी रहे पर याद स्मरण भगवान का रहता है, और भगवान फिर इनको आनंद देने के लिए खूब नटखट लीलाएं करते। बोले प्रभु आप ऐसी लीला कर रहे हो, लोग क्या बोलेंगे? आपको मानेंगे ही नहीं कि आप भगवान हो। ऐसी लीला करोगे तो सब हल्के में ले लेंगे। भगवान कहते जिसको जैसे सोचना सोचो। हमारा ये अवतार तो लोगों के हृदय में प्रेम लुटाने के लिए हुआ है, और प्रेम में तो महाराज नियम होते ही नहीं। जहां नियम होंगे ना, वहां प्रेम नहीं होगा। ये बात एकदम सत्य है। नियम, प्रेम नियम से परे होता है। घर परिवार में भी देख लेना, व्यवहार में देख लेना, समाज में देख लेना। नियम बाहरी रूप से तो आवश्यक है, नियम नहीं होंगे तो समाज चलेगा नहीं। लेकिन जहां प्रेम की बात होगी वहां नियम नहीं। अगर वहां नियम लागू करोगे तो प्रेम जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वहां शर्त रखोगे तो वो शून्य हो जाएगा। तो भगवदीय प्रेम में नियम, वहां भी हम नियम घुसा देते हैं, वहां भी हम शर्त घुसा देते हैं। प्रभु हमारा ये काम करो तो हम तुम्हारी गिरिराज जी की परिक्रमा देने आएंगे, और नहीं करो तो नहीं जाओगे। कई लोग परिक्रमा भी इसलिए लगाते हैं, दान भी इसलिए करते हैं, मंत्र जाप भी इसलिए करते हैं, तीर्थ यात्रा भी बस इसीलिए कर रहे हैं कि महाराज घाटा चल रहा है बिजनेस में, वो फिर से प्रॉफिट में आ जाए, इसलिए आ रहे हैं तेरे वृंदावन। ये कोई वृंदावन से मांगने की चीज है क्या? गोवर्धन गिरिराज जी में जाकर के संसार की चीज मांगोगे? गिरिराज गोवर्धन जो साक्षात भगवान है, उनकी तलहटी में जाके रो रो करके उनसे कहिए, हे नाथ, अपने जो आपके स्वरूप हैं श्री श्याम सुंदर, श्री राधा रानी, उनकी एक झलक दिखवा दो, एक दर्शन करवा दो। पर ना हम मांगते हैं, ना इसलिए फिर हमें मिलता है। जो मांगते वो मिल जाता है, संसार की चीज़ें मिल जाती हैं, उसी में राजी हो जाते हैं।
ये घाटे का सौदा है, दुनिया के सबसे बड़े घाटे का सौदा है। जिसने भगवान से संसार की चीज मांगी ना, उस सबसे बड़े घाटे में। ये संसार की चीज तो और जगह से भी मिल सकती है, पर भगवान तो भगवान के होने से मिलते हैं, भगवान तो भगवान को मांगने से मिलते हैं। अभी तक भगवान से मांगा है हमने, भगवान को नहीं मांगा। अगर भगवान को मांगते तो कब के मिल जाते। तो अच्छा, इस पे भी लोग तर्क करते हैं। आप कुछ होंगे या बैठे होंगे, आपके मन में भी आ रहा होगा, बहुत सारे बोलते भी हैं कि भाई भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, भगवान ही तो एक देने वाला, भगवान से नहीं मांगेंगे तो। तुम्हारा प्रेम झूठा है अगर तुम्हें बताना पड़े भगवान को कि तुम्हें क्या चाहिए। 2, 5, 10 महीने का बालक होता, क्या उसको माँ को बताना पड़ता है कि अब हमको भोजन चाहिए, अब हमको नहलाओ? नहीं बताता ना। सारा काम कौन करती है? उसकी माँ करती है, अपना दिमाग लगा करके। अब भूख लगी होगी, चलो इसको दूध पिलाओ। अब इसको सोने का समय आ, नहीं भी सो रहा होगा तो उसको सुला के गा गा के उसको सुलाई, सो जा सो जा सो जा। बच्चे को तो पता भी नहीं कि अभी सोने का समय है, खिलाने का समय है खिलाएगी, घुमाने का समय है घुमाएगी। बताना थोड़ी पड़ता। अगर तुमको बताना पड़ रहा है भगवान को कि प्रभु हमें ये चीज की जरूरत है, तो अभी प्रेम नहीं आया। बताना नहीं पड़ता उनको। तुम्हारे चाहने से पहले उसे पता है कि तुम्हारे लिए क्या भला है, क्या भला क्या बुरा, वो सब जानता है। तुम्हारी बुद्धि इतना सोचेगी और उसकी बुद्धि विशाल है। हीरा छोड़ करके हम कांच मांगते हैं और वो हीरा देने को तैयार है, हम कांच मांग रहे। उस पर जब छोड़ देता है जीव तो भगवान अपना सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। मांगना है तो बस एक चीज मांगो, मेरे हृदय में ये भाव जगा दो प्रभु कि बस आप मेरे हो, बस आपसे मेरा रिश्ता है, आपसे मेरा संबंध है। और ये संबंध बड़ा पुराना संबंध है। इस दुनिया में बताओ कितना पुराना रिश्ता होगा जिनको आप जानते हो कि ये हमारे दोस्त हैं। में तो कितना पुराना रिश्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 20 साल 80 साल पुराना, 100 साल 100 साल से ज़्यादा तो जिएगा कौन आज। 100 साल पुराना रिश्ता ही तो होगा, क्योंकि पिछले जन्म के रिश्तों को तो इस जन्म में जानते भी नहीं। जानते पिछले जन्म में कौन थे माँ बाप, कौन था बेटा, जानते हो? अगले जन्म में कौन होगा जानते हो? तो फिर कितने इस 80-90 साल वर्ष पुराने रिश्तों को हम जानते और अपना मानते। और ठाकुर जी से हमारा रिश्ता जानते हो कितना पुराना, गिन नहीं सकते। साल नहीं, महीना नहीं, एक युग नहीं, युग युगों से हमारा रिश्ता भगवान से है, क्योंकि ये जीव बना उसी के अंश से है। ईश्वर अंश जीव अविनाश, उनके अंश से हम बने हैं। मतलब ये रिश्ता कोई टेम्परेरी वाला रिश्ता नहीं है, ये युग युगों का रिश्ता चलता हुआ आ रहा है। उस रिश्ते को पहचानो, उस रिश्ते को जानो और ठाकुर जी से रोज कहो प्रभु मेरा और आपका रिश्ता हर दिन मजबूत होता चला जाए, मेरा विश्वास आपके प्रति दृढ़ होता चला जाए, मेरे मन में ये बात बैठती चली जाए कि एकमात्र श्यामा श्याम ठाकुर जी हमारे। श्यामा श्याम है अपने, लाडली हमारी है। श्यामा श्याम है अपने, लाडली हमारी है। लाडली हमारी है, स्वामिनी हमारी
हमारी है, स्वामिनी हमारी है। दर्शन का हूँ अभिलाषी, दर्शन का हूँ अभिलाषी, दर्शन का हूँ अभिलाषी। अरज हमारी है, श्याम श्याम है अपने। जो मानता है कि ठाकुर जी हमारे हैं, तो आज भागवत जी से निवेदन करिए। कहते भागवत जी कल्पतरु है, इनके चरणों में बैठ के जो मांगता है उसको प्रदान कर देती, दे देती है। तो यही मांगिए, संसार वाली चीज़ मांग के कोई लाभ नहीं होना, कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि वो इच्छा पूरी होती ही अगले दिन फिर नई इच्छा पैदा हो जाएगी, अब कुछ नया चाहिए। इसलिए कि ऐसी इच्छा मन में ठाकुर जी बिठा दे कि एक इच्छा से ही सब पूरा हो जाए। और यही इच्छा क्या कि ठाकुर जी हमारे बन जाएं। हमें ये है, वो ऐसा नहीं कि नहीं है हमारे, पर एक सूरज तो पहले से था, धरती पहले से थी, सब समझते थे कि सूरज घूमता है, सूरज सुबह सुबह आता है फिर रात को चला जाता है। पर फिर विज्ञान ने खोज करी, पता किया, तो फिर पता चला कि सूरज तो वहीं के वहीं है, धरती घूमती है। क्या हुआ? रियलाइज हुआ भगवान से हमारा रिश्ता कोई नया नहीं है, स्थापित है, बस उसको याद करना है, रियलाइज करना है, पता करना है, एहसास उसका करना है। इसलिए कहिए ठाकुर जी से, श्याम श्याम है अपने लाडली हमारी।